वेलकम टू ट्रैक विदेश से दोस्तों, यूपी पॉलिसी की तरफ से खुशखबरी है। एक नोटिस और एक विज्ञापन जारी किया गया है। लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ है। कृषि छात्रों के लिए कौन कौन से पद हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एडीओ विज्ञापन आया है या नहीं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरे बात सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विदेश, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको न्यूज अपडेट पहले ही दे दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो नोटिस आया है, ये ड्राफ्टमैन की आंसर की है और ये लोअर पीसीएस का विज्ञापन है। ड्राफ्टमैन की आंसर की के बारे में मैंने आपको 25 मार्च को यहाँ टेलीग्राम पर ही बता दिया था कि ड्राफ्टमैन की आंसर की पर काम चल रहा है, और यहाँ पर ये पोस्ट डाल के भी आपको बताया है। लोअर पीसीएस और एजीटीए विज्ञापन के बारे में लगातार आपको बताया था, और ये 23 मार्च को ही बताया था। एजीटीए का आ गया था, अब लोअर पीसीएस का भी उसके बाद लिखा हुआ है, तो लोअर पीसीएस का भी आ गया है। तो अब आपको पहले ड्राफ्टमैन की आंसर की दिखा देता हूँ कि ये ड्राफ्टमैन की जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जानकारी दी गई थी सच साबित हुई है। और ये आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं 30 मार्च 2026, और ये आपका आयोग के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2023 नक्शा 9वां मानचित्रक मुख्य परीक्षा का ये नोटिस है, और ये रिवाइज्ड आंसर की इसकी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम पर पड़ी हुई है। ये रिवाइज्ड आंसर की टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। और ये लोअर पीसीएस का विज्ञापन है, इसका नोटिफिकेशन है। अब ये भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये विज्ञापन आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30/3/2026, और ये जैसा कि आपको वीडियो में पहले बताया था, लोअर पीसीएस का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है और अलग अलग विज्ञापन आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोअर पीसीएस का विज्ञापन आया है, और शुल्क जमा हो मतलब ऑनलाइन आवेदन 29/5/2026 से, और लास्ट डेट है 18/6/2026, और अंतिम तिथि संशोधन की 25/6/2026। तो ये इसका विज्ञापन का नाम है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय। ठीक है, और यहाँ पर ये लोअर पीसीएस के 2285 पद ये जारी किए गए हैं। अब वो देखिए, बाकी चीज़ें सेम वैसी ही हैं जो आपको आवेदन करना है। ये सब हर नोटिफिकेशन में लगभग सेम ही रहता है। 25 रुपये लगेंगे आपको आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पर इसके पदों का विवरण जो दिया गया है, ये पूरी टेबल दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश, ये सहायक कोषागार, इसके 548 पद हैं। ठीक है, और किस कैटेगरी में कितने पद हैं ये भी लिखे हुए हैं। स्थायी पद हैं। दूसरा है सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, ये लेखा परीक्षक, और इसका ग्रेड पे 2800 है। ठीक है, और ये इसके टोटल पद जो हैं 419 स्थायी। और तीसरा है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद अमीन नीलामकर्ता का, इसका जो टोटल पद हैं 323 स्थायी पद के लिए। ठीक है, नगर निकाय निदेशालय, ये अधिशासी अधिकारी मतलब ईओ 238 पद। कई बार आपको बता चुका हूँ, ईओ के 238 पद आएंगे, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेड पे इसका 4200 है, हाई फाई ग्रेड पे है। और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की लिपिक एवं टंकण रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक जो है, ये इसका 229 पद स्थायी पद हैं। ठीक है, कार्यालय चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, ये इसके टोटल पद हैं 118। और उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, सहायक प्रबंधक, ये गैर तकनीकी 134 अस्थायी पद हैं। ठीक है, विभाग का नाम आयोग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, ये इसके 3 पद हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम केंद्र प्रभारी, इसके जो पद हैं 92 पद हैं। परिवार कल्याण महानिदेशालय, इसके 85 पद हैं। ठीक है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद मंडी पर्यवेक्षक के इसके 46 पद हैं। तो ये टोटल पद हैं यहाँ पर। और नीचे क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। मेन चीज़ है इसकी आर्हता देख लेते हैं, उसी से पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये सहायक कोषागार लेखाकार, ये अनिवार्य शैक्षिक आर्हता जो है इसकी, ये सहायक कोषागार लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती अभ्यर्थी के पास भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष समानता कोई अर्हता प्राप्त हुई, मतलब स्नातक होनी चाहिए, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेखा परीक्षक
इसका जो विज्ञापन है, इसमें जो मांगा गया है, लेखा परीक्षक पद पर सीधी के लिए अभ्यर्थी के पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, इस पर भी स्नातक की उपाधि मांगी गई है। तीसरा है ये अमीन के लिए ये अमीन नीलामकर्ता पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, मतलब स्नातक उपाधि यहाँ पर भी मांगी गई है। या फिर अमीन में जो अधिमानी अर्हता है उसमें कृषि विपणन कार्य हेतु अनुभव होना चाहिए, तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। ठीक है, और अधिशासी अधिकारी ईओ के लिए स्नातक उपाधि होनी चाहिए और ओ लेवल आपको 2 साल में करना पड़ेगा। अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर ओ लेवल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है, हर बार होती है ये। और नेक्स्ट है लिपिक सह टंकन रोकड़िया, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद केंद्रीयता सेवा नियमावली कि इसमें मतलब लिपिक सह टंकन रोकड़िया या लिपिक लेखा लिपिक के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, अधिमानी अर्हता भी दी गई है, टाइपिंग भी है इसमें। और सहायक चकबंदी अधिकारी आयतीकरण अधिकारी जो है ये इसमें अनिवार्य अर्हता जो है सहायक चकबंदी अधिकारी सहायक आयतीकरण अधिकारी के भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि मांगी गई है। अधिमानी अर्हता भी यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी सामान्य, इसमें इसकी जो योग्यता मांगी गई है, इसमें अन्य बातों के समान ही सीधी भर्ती अधिमान दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर इसकी जो अनिवार्य अर्हता है ये लिखी हुई है, ये है यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियम 8 के अनुसार सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, मतलब स्नातक उपाधि यहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट है केंद्र प्रभारी, तो इसके लिए भी सीधी भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान अपेक्षित है। 9वां है जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, इसमें जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर पर मंडी पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पर देखिए ये समान अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी के लिए अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इंटरमीडिएट में कम से कम 45% अंक आवश्यक हैं। नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातक समकक्ष अर्हता के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के निर्गत शासनादेश संख्या यहाँ पर जो है ये संलग्न की गई है, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इन सभी के लिए यहाँ पर आयु भी दी गई है 21 से 40, ये लगभग सभी में सेम ही है, तो ये आपको पता ही है। ठीक है, 21 वर्ष तो आयु मांगी ही जाएगी। अधिकारी पोस्ट की ये वैकेंसी है। हाँ, इसमें जो केंद्र प्रभारी है यहाँ पर 18 वर्षीय मांगी गई है। ठीक है, और बाकी सभी में 21 ही मांगी गई है। चयन का आधार मुख्य परीक्षा, इसका सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ पूछा गया है। प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग, और कंप्यूटर 15 नंबर का, यूपीजी के 20 नंबर का, ये तो रहता ही है। डिटेल में सिलेबस भी दिया गया है। ठीक है, ये आगे इंग्लिश में भी आपका सिलेबस और पूरा डिटेल ये इंग्लिश में भी दी गई है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इसको भी आप लोग अप्लाई करने से पहले अवश्य पढ़ लें। संलग्नक जो है यहाँ पर समकक्ष अर्हता के संबंध में आपको दिखा दूँ, ये समकक्ष अर्हता के संबंध में ये देखिए नोटिस है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में महोदय, यहाँ पे ये पूरा लेटर इन्होंने जोड़ा हुआ है कि कौन कौन से इसमें समकक्ष हैं। तो यहाँ पर कई सारे नाम लिखे हुए हैं, इन नामों को मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को ये नोटिस दिखा दिया है और ये जो पूरा विज्ञापन है ये टेलीग्राम पर भी डाल दिया है। तो आप लोग जो है यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विदेशी, यहाँ पर ये विज्ञापन पूरा पड़ा हुआ है, इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है,
और कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब आगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कृषि छात्रों के लिए कौन कौन से पद, तो देखिए जो सामान्य स्नातक के पद हैं उसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपका अच्छा पेट स्कोर है, तो सामान्य स्नातक की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एग्रीकल्चर वालों के लिए, कोई स्पेशल पोस्ट नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि एग्रीकल्चर वालों के लिए जो आएगा, जो पोस्ट आएगी वो अलग से आएगी। अब इसमें एडीओ का विज्ञापन भी नहीं दिया गया है। तो यही टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएएच। यहाँ पर देखिए 22 मार्च को मैंने एक पोस्ट डाली थी, इसमें एजीटीए विज्ञापन के बारे में भी जानकारी दी थी। एजीटीए 2700 +- ये पोस्ट बहुत जल्द आएगी और यहाँ पर इतने ही पदों पर ये विज्ञापन आया था। एडीओ के विज्ञापन के बारे में भी जानकारी दी थी। एडीओ का विज्ञापन अलग से जारी करने की मांग की जा रही है। अप्रैल में एडीओ का विज्ञापन प्रस्तावित है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोअर पीसीएस का कंबाइंड विज्ञापन भी अलग से आएगा। तो लोअर पीसीएस का कंबाइंड विज्ञापन ये अलग से आ गया है और एडीओ का विज्ञापन अब अप्रैल में आपका आएगा। तो संभवतः जो एग्रीकल्चर की अन्य पोस्ट हैं जो भी आपको उसी के साथ देखने को मिल जाए या फिर उनका भी अलग से जारी किया जाए। जैसे कि एक पोस्ट मैंने बताई थी मैसेज पे सहायक हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर की, तो असिस्टेंट हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर, अभी वो पोस्ट भी नहीं आई है जबकि उसके भी पद हैं। तो हो सकता है ये एग्रीकल्चर की जो योग्यता है उसके एडीओ के साथ ये विज्ञापन जारी किया जाए या फिर अलग अलग से विज्ञापन आपको देखने को मिले। तो फिलहाल एडीओ के बारे में मैं टेलीग्राम पर भी आपको जानकारी दे चुका हूँ और लोअर पीसीएस के बारे में जानकारी दी थी। जो भी जानकारी यहाँ पे दी थी ये 22 मार्च की डेट है, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम पर पोस्ट पड़ी है, एकदम सच साबित हुई है। लोअर पीसीएस का विज्ञापन आ गया है, एडीओ का अब अप्रैल में आपका अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि एडीओ का इसमें सम्मिलित होकर नहीं आया, नहीं तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती। अब अलग से विज्ञापन आएगा तो अलग से आपकी कट ऑफ भी बनाई जाएगी, पेट की कट ऑफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल वालों को मौका देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी और ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।